पढ़ने वाले हैं। तो 10वां पाठ बूढ़ी काकी, प्रेमचंद इनकी ये पाठ है। तो इस पाठ के द्वारा समाज में वृद्धों के प्रति जो तिरस्कार भावना हमें दिखाई देती है उसका वर्णन इस पाठ में प्रेमचंद जी ने किया है। तो हम पहले प्रेमचंद जी का परिचय करवा के लेते हैं। जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। तो प्रेमचंद जी के इनकी जो उपन्यास या उनके जो कहानी लेखन है इनमें समाज का जो अभी वास्तव चित्रण है वह दिखाई देता है। तो उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानस सरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियां, कहानी संग्रह है ये गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये इनके उपन्यास है। प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, यह नाटक उन्होंने लिखा है। टॉलस्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, ये अनुवाद लेखन है। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादाखिलाफी वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गजनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। जो समाज में बुजुर्गों के प्रति उनका जो बिहेवियर है इसके प्रति बहुत सी वास्तव परिस्थिति हम देखते हैं, वास्तव चित्रण हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी भावनाओं को कुचला जाता है। वृद्धों के प्रति आदर भाव यहाँ पे नहीं दिखाई देता। तो इसका वास्तव चित्रण प्रेमचंद जी ने इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखा है। तो अभी हम पूरक पठन के लिए शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागम हुआ करता है। पुनरागम का मतलब है वापसी। ऐसे कहा जाता है जो बुढ़ापा होता है तो ये बुढ़ापे के इस उम्र में व्यक्ति बाल्यावस्था में जाता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार ये वृद्ध जो बूढ़े होते हैं तो उनका भी व्यवहार उनके समान होता है। इसलिए प्रेमचंद जी ने ये कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का क्या होता है, पुनरागमन हुआ करता है। उसका मतलब है बचपन इस वृद्धों के मन में क्या आ जाता है, बचपन आ जाता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। चेष्टा का मतलब है प्रयास, कोशिश हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो इंसान का जो शरीर है पूरा थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, सुनने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ इस पाठ में बूढ़ी काकी की जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी। उन्हें भी कम दिखाई दे रहा था, सुनाई कम दे रहा था, लेकिन उनका जिह्वा स्वाद, उनके हम क्या करें, खाने पीने में बहुत वो एक्सपर्ट थी। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम
परिमाण पूर्ण न हो अथवा बाजार से कोई वस्तु आती है और न मिलती तो ये रोने लगती, क्योंकि ये बूढ़ी काकी है वो बहुत थकी हुई है, कमज़ोर है, तो उसे रोने के सिवा और कुछ आता ही नहीं था। तो ऐसे कहा गया है कि अगर उसके इच्छा के अनुसार न हुआ हो तो क्या होता था, वो तुरंत रोने लगती थी। उसका रोना भी कैसा था, सिसकना, साधारण रोना न था। उसका रोना सिसकना, साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ के रोना, गला फाड़ना का मतलब है शोर करना, तो इस प्रकार वो गला फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। स्वर्ग सिधारे मृत्यु होना, स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बहुत समय पूर्व उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अभी ये जो बूढ़ी काकी है उसके पति के देहांत के बाद उसके जो बेटे थे, तरुण बेटे, वो भी गुजर गए थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अभी बूढ़ी काकी के पास और कोई चारा न था। पति के देहांत के बाद उनके जो बेटे थे वो भी गुजर गए और उन्होंने क्या किया, अपना जो भतीजा था उसके पास वह रह रही थी और इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति थी, एस्टेट थी, वो अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली दीपों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। सब्ज़बाग का मतलब है धोखा। हमें पता है समाज की जो परिस्थिति है, इस समाज में जो इंसान होते हैं सिर्फ पैसे के लिए सब व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार ये इसका बूढ़ी काकी का जो भतीजा है उसने भी क्या किया, बूढ़ी काकी को संभालने का वक्त आया तब सभी इस सब संपत्ति बूढ़ी काकी के खुद के नाम लिखवाते समय उसने सभी समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने बड़ी बड़ी बातें की। बूढ़ी काकी के अच्छे से देखभाल करेगा, उसे अच्छा खाना बना देगा, ये सब उन्होंने यहाँ पे मान्य किया था। और लेकिन ये कैसा था, ये सब कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बा, जिस प्रकार दलाल कोई रूम वगैरह दिखाता है या कोई किस स्थान का वो एडवर्टाइजिंग करता है तो बड़ा चढ़ा कर बातें करता है। व्यवहार करते वक्त वह सामने वाले के पास से पैसा निकलवाने के लिए बड़ा चढ़ा कर बातें करता है। तो उसी प्रकार इस बूढ़ी काकी है उसका ये भतीजा, उसने भी क्या किया, जब संपत्ति उसके नाम की जा रही थी तब उसने बूढ़ी काकी को संभालने का वादा किया था। लंबे चौड़े वादे किए थे किंतु सब वादे कैसे खोखले निकले, सब्ज़बाग थे, मतलब उसने धोखा दिया था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अभी देखो यहाँ पे, जब बूढ़ी काकी के सब संपत्ति इस भतीजे के नाम की गई तब इस संपत्ति का वार्षिक आय एक साल का अगर देखा जाए तो 150-200 इतना इनकम इस भतीजे को मिलता था। तो इस कारण उसे उस बूढ़ी काकी का अच्छा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो रहा था। बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती, अर्धांगिनी उसकी पत्नी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। तो यहाँ पे लेखक ने ये भी कहा है कि ये बूढ़ी काकी को उसकी अगर संपत्ति भतीजे का नाम है बुद्धिराम और बुद्धिराम के पत्नी का नाम है रूपा, ये दोनों के बावजूद इनके बच्चे भी इस परिवार में हैं, रूपा और बुद्धिराम के, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी की इस्टेट अगर बुद्धिराम के नाम की गई है फिर भी उसे बुद्धिराम भरपेट खाना नहीं दे रहा था। तो इसमें गलती किसकी थी? तो लेखक कहता है बुद्धिराम की गलती थी या उसकी पत्नी की, ये कहना क्या है, कठिन है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे,
किंतु इसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अभी यहाँ पे दोनों के स्वभाव बताए गए हैं। बुद्धिराम सज्जन स्वभाव के थे, लेकिन कब तक उनकी अंदर सज्जनता थी? जब तक उनके कोष पर कोई आँच न आए, तब तक वह सज्जन थी। और उनकी पत्नी, उसका स्वभाव कैसा था? वह तीव्र थी। तीव्र का मतलब है तीखे स्वभाव की, और ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की बलमन साहस। बलमन साहस का मतलब है सद्भावनाशीलता। बुद्धिराम बलमन साहस था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी की, बूढ़ी काकी को, रूपा, बुद्धिराम की जो पत्नी है रूपा, उसकी तीव्रता उससे ज़्यादा न खलती थी। वह एडजस्ट कर लेती थी उसकी पत्नी से। बुद्धिराम को कभी कभी अत्याचार का खेद होता था। खेद का मतलब दुख। विचार थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़े से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। विद्वेष का मतलब है लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। विद्वेष का मतलब है शत्रुता। फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। अभी यहाँ पे बुद्धिराम और बुद्धिराम के जो लड़के हैं, तो इन लड़कों को क्या होता था? इस बूढ़ी काकी का स्वभाव उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बूढ़े उन्हें शत्रु के समान लगते थे। वे द्वेष करते थे बूढ़ी काकी का, और वो ये भी देखते कि अपने माताजी पिताजी इस बूढ़ी काकी के साथ कैसे व्यवहार करते, कैसे व्यवहार करते हैं, ये तो वे देखते थे। और इस कारण जिस प्रकार बूढ़ी काकी के साथ उस घर में बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा ये जिस प्रकार से उनसे लड़ाई झगड़ा करते या कुछ अनबन उनसे हो जाती, तो उसी प्रकार ये उनके बुद्धिराम के बेटे भी इस बूढ़ी काकी को ज़्यादा चिढ़ाते थे, सताते थे। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। पानी की कुल्ली का मतलब है मुंह साफ करने के लिए जो मुंह में पानी लिया जाता है और वो बाहर फेंक दिया जाता है। उस प्रकार से कुल्ली करके उनके मुंह पे फेंकती। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, क्योंकि और वो कुछ कर भी न सकती थी। उसकी हालत बहुत कमज़ोर थी, और इस कारण बूढ़ी काकी सिर्फ रोने के चीखने के सिवा और कुछ न करती। हाँ, काकी क्रोधातुर का मतलब है क्रोधित, क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती, तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का मतलब है कटार, कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। अभी जब बूढ़ी काकी को बुद्धिराम के बेटे जब उन्हें सताते थे, चिढ़ाते थे, तो बूढ़ी काकी चीखती, रोती, और फिर भी उसे कुछ ज़्यादा ये चिढ़ाते, सताते, तो वो क्या करती? गालियाँ देने लगती। उनकी गालियाँ सुनकर तुरंत वहाँ पे रूपा आ जाती, क्योंकि उसे यह भय था रूपा को कि काकी अपनी जिह्वा का मतलब है जीभ, ये कृपाण का मतलब है कटार, शस्त्र की तरह वह पेश न करे। कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग का मतलब है प्रेम, किसी को अनुराग था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चौबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, क्योंकि ये बूढ़ी काकी है। ये बूढ़ी काकी क्या करती थी? अगर उसे कोई सताए और उसके सामने आ जाए, तो
तो वो तुरंत क्या करती, गालियाँ देती, चीखती, चिल्लाती। इसलिए ज़्यादा ये बुद्धिराम के लड़के उसके पास नहीं आते थे। और बुद्धिराम की जो छोटी लड़की है उसका नाम है लाडली। ये बहुत ही इस बूढ़ी काकी की अच्छी अनुराग प्रिय थी। ये लाडली अपने दोनों भाइयों के भई से अपने हिस्से की मिठाई सबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती, क्योंकि बूढ़ी काकी जब उसके पास बैठती तो क्या होता था, ये दोनों भाई उससे, इस लाडली से कोई भी चीज़ या कोई पदार्थ छीन कर न लेते थे। इसलिए उसका रक्षागार का मतलब रक्षा करने वाला। तो ये बूढ़ी काकी इस लाडली का रक्षागार होती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रसास्वादन करना, सुख लेना कर रहा था। तो क्या हो रहा था एक्चुअली इस समय, ये हम अगली तासिका में देखेंगे। और आज का जो मैंने पाठ पढ़ा है तो इसके जो शब्दार्थ